हेलो हाय दोस्तों। मैं ईश्वर बोल रहा हूँ फ्रॉम नाइडूज़ व्यू। आज हम लोग सॉरी इतना गैप हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था ट्रेडिंग में काफ़ी, क्योंकि पता है आपको मार्केट ऊपर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। तो क्या है कि ट्रेड कुछ काफ़ी फास्ट चल रहा है इसलिए। अभी आज हम लोग शेयर करने वाले हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन कैसे करना है उसके ऊपर। ये एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ा मैंने, व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट। उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। एक तो इसमें पोर्टफोलियो डिज़ाइन के बारे में लिखा है, पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन होता है। तो एक जो है, आप 10 अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हो। उसमें एक ग्रोथ स्टॉक रहता है, एक एक नाम है ग्रोथ स्टॉक एंड अनदर नाम है वैल्यू स्टॉक करके रहता है। ये 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहता है। और एक जो है डॉग्स ऑफ डाउ करके रहता है, वो भी एक स्ट्रेटजी है पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स हॉरिजन रखने के लिए। और उसमें ह्यूज रिटर्न आता है एट लास्ट आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स। और ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है कि मार्केट को बीट कैसे करना है, ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी बनाना है। और इसने क्या किया, ये बुक ऐसा है कि एकदम लॉन्ग टर्म रिसर्च, मतलब कैसा है, ये 20-30 ईयर्स का बना के और एक सॉफ्टवेयर में फार्मूला सेट करके और वो फार्मूला को फॉलो करके उसने रिज़ल्ट निकाला है। तो वो रिज़ल्ट के ऊपर ये सारा बुक जो है डिटेल में दिया है। तो उसमें आपको एकदम सिंपल सिंपल वे में बताता हूँ। ये 433 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो मैं आपको एकदम सिंपल चीज़ में बताता हूँ। ये द डॉग्स ऑफ डव करके स्ट्रैटेजी, ये क्या स्ट्रैटेजी है? ये स्ट्रैटेजी कुछ नहीं, एक ही है कि टॉप ब्लू चिप स्टॉक्स जो है, जो डिविडेंड पे करते हैं, 10 हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक जो है वो बाई करना है आपको। और एवरी ईयर आपको चेंज करना होगा। मतलब कैसा है कि 10 स्टॉक जो हाईएस्ट डिविडेंड पे कर रहा है उसको बाई करके रख दो। फिर नेक्स्ट ईयर सर्च करना, नेक्स्ट ईयर सपोज एक ने कम डिविडेंड दिया, दूसरा कोई स्टॉक ने ज़्यादा डिविडेंड दिया, तो इसको निकालो और उसको ऐड करो। तो ऐसा 10 ईयर्स कंटिन्यूस करोगे तो क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये रहा, ये रिज़ल्ट यहाँ पे दिया है देखो। S&P 500, S&P 500 ने कुछ नहीं दिया, फ्लैट रिटर्न्स है। इसने 2.5% रिटर्न्स दिया। और नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये 9% रिटर्न दिए, ये 11% रिटर्न दिया। और ये CAGR रिटर्न्स है। CAGR में 1.5% 2% भी अगर रहेगा तो भी वो ज़्यादा रिटर्न्स में काउंट होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट के हिसाब से। 1950 में देखो 19% रिटर्न्स दिया। डॉग्स ऑफ डव में कितना दिया, 20% रिटर्न दिया। 1960 में 7%। देखा, डॉग्स ऑफ डव स्ट्रैटेजी एक ही है। वो डिविडेंड टॉप 10 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, उसको बाई कर लो और उसको होल्ड करो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। और फिर बाद में आफ्टर 10 ईयर्स उसको चेक करना, दूसरा कोई हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहेगा तो आपने उसमें जो लोएस्ट है उसको निकालो और हाईएस्ट वाला ऐड करो। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डॉग ऑफ डव स्ट्रैटेजी। ये रहा उसका। देखो ये बुक में बताया है उसका 10,000 इन्वेस्टमेंट किया होता था। तो 1928 से 2003 कैसा है। तो ये जो है, ये S&P 500 सिर्फ 10 लाख कितना दिया है, 1 करोड़ 3,66,000 दिया। पर डॉग्स ऑफ डव ने रिटर्न्स कितना दिया, डॉग्स ऑफ डव ने रिटर्न्स दिया 5,76,62,000। 5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न दिया। तो अपना मोटिवेशन क्या है, अपना मोटिवेशन ये है कि जो निफ्टी इंडेक्स है, अपना इंडिया का जो निफ्टी इंडेक्स है, वो निफ्टी इंडेक्स को बीट करना चाहिए। अपन कोई भी पोर्टफोलियो बनाए वो निफ्टी इंडेक्स को बीट करना चाहिए। तो मैं जो हूँ, मैं ग्रोथ स्ट्रैटेजी में नहीं बिलीव करता हूँ, क्योंकि ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, वो रेट्स थोड़े हाई रहते हैं और अपन उसमें बीच में कूदना पड़ता है। फिर मैं वैल्यू स्ट्रैटेजी में बिलीव, वैल्यू स्ट्रैटेजी मीन्स आई एम पेइंग अ रियल वैल्यूएशन। लाइक आप स्टॉक मार्केट बाज़ार में जा रहे हो, तो बाज़ार में आप बार्गेन करते हो ना, और सोचते हो कि थोड़ा बहुत कम में मेरे को सब्ज़ी मिल जाए, तो उस हिसाब से ये है, तो मैं बार्गेन रेट का वेट करता हूँ। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऐसा प्राइस ऊपर रहता है तो भी ले सकते हैं, बट उसमें पर्टिकुलर इंडिकेटर्स रहता है, जैसे पी रेशियोज, बुक वैल्यू एंड सेल्स टू प्राइस टू सेल्स रेशियोज, प्राइस टू कैश रेशियोज, वो सब कम रहता है तो भी वो आंख बंद करके ले ले सकते हैं। तो ये बुक उसके स्ट्रैटेजी के बारे में भी बोला है। तो एक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपको, डॉग्स ऑफ डव करके स्ट्रैटेजी। तो ये हो गया आपका डॉग्स ऑफ डव। सो और ये क्या बोल रहा है, ये बुक बोल रहा है कि आप है ना कंसिस्टेंसी रखो। मीन्स कैसा है,
अगर एक 5 साल आपका स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो गया दैट मीन्स वो स्ट्रैटेजी फेलियर है ऐसा नहीं है। उसका पूरा एक लॉन्ग रन हिस्ट्री देखो, जैसे 20 ईयर्स 30 ईयर्स 50 ईयर्स का लॉन्ग रन हिस्ट्री देखो, तो वो लॉन्ग रन हिस्ट्री में वो स्ट्रैटेजी काम कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट वन स्ट्रैटेजी, यू डोंट हैव टू चेंज बिकॉज इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म गेम, सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। सो एक इसमें और बताया गया है कि 10 स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो प्रॉफिट हाईएस्ट आता है। जैसे कि 10 स्टॉक सिलेक्ट किया तो सपोज 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, उसका 10 lakhs बन सकता है। अगर वो स्टॉक आपने वो 10,000 आपने कुछ 20 स्टॉक में स्प्लिट किया तो वो 7 lakhs हो जाएगा। वो 30 स्टॉक में स्प्लिट किया तो वो 5 lakhs हो जाएगा। वो अगर 50 स्टॉक में स्प्लिट किया है तो वो 4 lakhs to 5 lakhs ऐसे रिटर्न आएगा। तो जैसे कि जितना कम स्टॉक रखोगे पोर्टफोलियो में उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, डाइवर्सिफिकेशन प्रॉब्लम है। 10 स्टॉक्स रहेगा तो डाइवर्सिफाई जो है कम डाइवर्सिफाई होता है, 10 बिजनेस में ही होता है। पर अपन को क्या ज़्यादा डाइवर्सिफाई रखना अच्छा है, क्योंकि आपका अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप योर प्रिंसिपल अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ वाई you need to be keep an eye that you should diversify in more stocks, like at least 25 stocks, it should be better, it should work better। सो ये हो गया सेकंड स्ट्रैटेजी। थर्ड वो बोलता है क्या, थर्ड बोलता है कि पी ई रेशियो जो है वो पी रेशियो हमेशा 10 के बिलो रहेगा तो बेस्ट है। सो मैं बता देता हूँ अभी पी रेशियो कैसे देखना होता है। आपको यहाँ पे जाना होगा, screener.com करके एक है, सो आपको मैं भेजता हूँ screener.com। सो screener.com में सपोज आपने एक्सिस बैंक डाला एग्जांपल, सो एक्सिस बैंक में ये देखो यहाँ पे स्टॉक पी रेशियो दिख रहा है। वो स्टॉक पी रेशियो अगर बिलो 20 अवेलेबल रहेगा दैट मीन्स इट्स अ गुड स्टॉक एंड यू आर गेटिंग rate of price of market which is low. So right now it is showing 60, that means it's a very high rate. This current price is high rate. It's a kind of price to earning ratio. Price, market price divided by earnings, whatever the profit is came, that profit should be divided by price. So there it comes a P ratio. So P ratio should be below 20 or below 15 more better, below 10 more better. So that is that is a factor. First you have to see that is I am buying a stock at a price which is reasonable rate or not. So one is if it is 60, then this current market rate is very costly, so you have to consider it as a rejection. So example I will show you, like which one is the lowest P ratio, like example graphite. So example you check it, graphite see P ratio is 6, that means this stock is you are getting at a good rate, means you are paying a proper safest rate, that here if you will buy it will not go much below than this rate, like 202 though. So this is how one of the factor. If PU ratio is above 20, then it's a riskier stock, the stock is at very high rate, overvalued stock. If it is below 20 and 10 15 below, so it is very better, you can buy that stock। एक वो हो गया। एंड सेकंड, अभी सेकंड बुक ने बोला है कि प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। सो राइट नाउ प्राइस इज़ 202, बुक वैल्यू इज़ 252। सो मैं अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। सपोज़ कैसा है कि बुक वैल्यू अभी प्राइस है 202, उसको डिवाइड करो 252 बुक वैल्यू से। सो आंसर इफ इट इज कम्स बिलो 1, so that means it's a cheapest stock, so you are buying the stock at a good rate, means it is a very safest stock to be considered। If it is above 2 rupees, above 1.5, so that's a very costly stock, so you cannot expect more returns in future। So better if you buy below 1, below the rate of the book value, like if you divide it, it should come below 1, so it is considered as a good stock। And second is price to sales ratio। so ये रहा अभी sales ratio। so sales ratio is 4,185 crores, it should be considered in crores। so 4,185 crores जो है, सो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। इसको कैसे करना होगा आपको,
ये मार्केट कैप है, जो मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है 3995 करोड़. सो मार्केट कैप डिवाइडेड बाय, मार्केट कैप इज कंसिडर एज, मार्केट कैप मतलब क्या है, जो टोटल क्वांटिटी वो आउटस्टैंडिंग है कंपनी के पास, उसको मल्टीप्लाई बाय करंट रेट, वॉट एवर द रेट इज काउंटेड इज नोन एज मार्केट कैप. सो अभी मार्केट कैप है 3955, उसको आपको डिवाइड करना होगा 4185. तो आंसर अगर वो भी 1 के बिलो आएगा, दैट मीन्स इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय. सो 3155 डिवाइड बाय 4155 एग्जाम्पल, ये भी कम. सो देखो, तो ये भी आपको बिलो 1 में मिल रहा है. सो दैट मीन्स यू कैन बाई, यू कैन ऐड दिस एट योर पोर्टफोलियो. सॉरी, ईयर 3955. सो देखो बिलो 1 में मिल रहा है, तो यू कैन ऐड दिस एट योर पोर्टफोलियो. सो दिस इज द सेकंड फैक्टर यू चेक वेदर द stock is good or not. If it is above 2, if it is above 1.5, so it is a overvalued stock, so you don't buy it because in future you will not get a good returns in it. So second is this. First में आपको समझ गया क्या है, first is price divided by book value, and second is market cap divided by sales ratio, and third is what, third is price divided by cash ratio, company cash ratio, company cash. So operating cash is 2232. So now price is what, so it should come. So in this it is not below 1 or above 2, it is not like that. It is like a group of stocks you have to check. लाइक से अभी इसमें ग्रेफाइट के रिलेटेड HEG और पैनासोनिक कार्बन है, बराबर. सो इसमें आपको क्या करना होगा, दिस मार्केट कैप, दिस प्राइस, दिस मार्केट कैप divided by cash ratio, you have to compare these three stock. And if you compare these three stock, which one you are getting a better price to cash ratio, that will be your good stock. Like say it should be, ratio should be lowest. So which one is the lowest, that is your good stock which you can select from this group. So this is the third factor you have to consider. So these three factor in this book has researched, and you have to make a portfolio of 30, and sectorial wise different sectors you can add on. अलग अलग सेक्टर को ऐड करो, अलग अलग सेक्टर में ऐड करके 30 स्टॉक्स बनाओ, और वो भी ये टाइप का, और देन एन्जॉय द प्रॉफिट्स आफ्टर 10 ईयर्स. आफ्टर 10 ईयर्स देखोगे आपका जो प्रॉफिट्स है वो 10 to 15 फोल्ड मल्टीप्लाई हुआ रहेगा. एंड विद द CAGR रिटर्न्स, इफ़ यू इन्वेस्ट 1 lakh rupees, so it will go till 25 lakh rupees, like that. So this is how the long term compound effect works. So if you are a safe investor, if you don't want to take risk any at all, that means you can buy a stock and give it for a long term, so that will be better. So मैंने उसके नोट्स बनाए थे, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ. सो एक गुड टू ग्रेट, गुड टू ग्रेट स्ट्रैटेजी. सो उसमें मैंने आपको बताया था, देखो. सो देखो, प्राइस टू बुक रेशियो वो बिलो 1, ये हो गया. फिर प्राइस टू सेल्स रेशियो वो भी बिलो 1. प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, क्या इट इज़ अ गुड आइडिया वेदर टू स्टॉक बाय एट रेट इज करेक्ट एट प्रेजेंट मार्केट 1 और मार्केट कैप. ऑपरेटिंग कैश फ्लो बैलेंस आफ्टर एक्सपेंसेस इज कैश फ्लो. Price to cash ratio is very good at 10 to 20, and above 30 very bad it seems. It is same as P ratio. So it is same as P ratio calculation. If price to cash ratio is suppose below 10, between 10 to 20, so it is good, and if it is above, so it is bad. So this is how price to cash ratio is also calculated. So just 1 minute. Another price to highest 1 year price. So here the new cornerstone growth strategy. What should be the cornerstone growth strategy also? Market capitalization 200 millions. If it is a 200 millions market capitalization,
then you can consider and you can check out for where it is. So and price to sales ratio must be less than 1.5. Earnings must be higher than the previous years. That is also one of the best factor. Buy the 50 stocks with the greatest 1 year price. What is greatest 1 year price? Suppose price this year was 50 and next year it would be 100. So that means it's a price appreciation of almost 100%. So that means it is considered to be a good that the whatever the trend continues, it will follow the trend. So this is how you can expect a price appreciation strategy and also put it to your factor. So this is one. And P2C, just 1 minute, will price to cash, highest price to earnings and price to cash flow, price to book rate, price to say plus the biggest decliners from the previous, avoid them like this plus. So the worst case scenario is like that. So highest price to earnings, highest price to cash flow, price to book ratio above to 1.5, price to sales ratio above to 1.5, then you should avoid that kind of stock. And it will be better to avoid them. And because why I will say the reason is that it will just give you only small returns, not a big returns. Like it will give you less than a bank. Like right now it is 5% going on in the deposits, right? So it can give you 2 or 3%, that's it. So it's a worst stock considered to be, yeah, if you buy this all are higher at this highest thing. So if you buy this price to book, price to P ratio, this all at the lowest as a given criteria, as I said. So then you will be in a better way, and you have got a bargain rate, and which in future you will get a huge profit of say 25% CAGR or 15%, 30% CAGR if you are lucky enough. Then so this is how you have to check it and you have to work out pretty well. So guys, that's it. So today's lecture is over based on the long term stock. So I hope you would have liked it. So अगर आपको ये पसंद आ गया तो प्लीज़ ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी नए नए कंटेंट के साथ वैल्यूएबल चीज़ें और बताते रहूँगा। सो अंटिल देन, शबा केयर, बाय, टेक केयर।